हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय नागरिकता का अध्ययन करेंगे। भारतीय नागरिकता से हर कंपटीशन परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य आता है। आज हम भारतीय नागरिकता के बारे में आपको सरलता से, आसानी से समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको सरलता और आसानी से समझ में आ जाए तो हमारे वीडियो को लाइक करना है तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय नागरिकता का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि भारत की नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5, 6, 11 में है। अनुच्छेद 5, 6, 11 का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। भाग 2 का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम 1986 का अध्ययन करेंगे। संशोधन अधिनियम 1992 का अध्ययन करेंगे तथा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। आइए भारतीय नागरिकता का विस्तार से अध्ययन करते हैं। संविधान के भाग 2 में भारतीय नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5, 6, 11। अनुच्छेद 5, 6, 11 में भारतीय नागरिकता का वर्णन मिलता है। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5, 6, 11 में भारतीय नागरिकता का उल्लेख है। भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है, यानी इकहरी नागरिकता है। और ये एकल और इकहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन देश से लिया गया है। संविधान के भाग 2 में भारतीय नागरिकता का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 5 से 11 में इसको रखा गया है। भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। एकल यानी कि इकहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश संविधान की प्रेरणा से लिया गया। इकहरी नागरिकता क्या है, दोहरी नागरिकता क्या है और तिहरी नागरिकता क्या है, आइए इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ 3 वर्ग दिखाई दे रहे हैं, वर्ग 1, 2 और 3। 3 नंबर का जो वर्ग है वो मध्य में है, छोटा है, जिला को प्रकट कर रहा है। 2 नंबर का वर्ग जो है वो जिला वाले वर्ग के बाहर से है, वो राज्य को प्रकट कर रहा है। और 1 नंबर का जो वर्ग है वो राज्यों के बाहर से है और वह देश को प्रकट कर रहा है। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता से आशय है कि किसी देश में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं उस देश के, वो उस देश के नागरिक होंगे, न कि उस देश में अलग अलग जो प्रांत हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग राज्य हैं, उनके नागरिक नहीं हैं। वो समस्त व्यक्ति उस देश के नागरिक हैं। जैसे कि भारत में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो भारतीय नागरिक हैं, इंडियन हैं, तो उसको वर्ग 1 प्रकट कर रहा है। जैसे कि भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, तो भारत के जितने भी व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक हैं वो भारत देश के नागरिक हैं, तो भारतीय नागरिक हैं। और उनकी जो नागरिकता है वो क्या है? इंडियन है। वो वर्ग 1 के द्वारा प्रकट की जा रही है। अब देखिए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। अब अमेरिका में निवास करने वाले व्यक्ति वर्ग 1 यानी कि उस देश के भी नागरिक हैं, उस देश के भी नागरिक हैं तथा अपने देश में संबंधित अपने प्रांत या राज्य के भी नागरिक हैं। यहाँ भी नागरिक हैं और यहाँ भी अपने प्रांत या अपने राज्य के भी नागरिक हैं तथा अपने देश के भी नागरिक हैं। तो वो कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में देखी जाती है। इसी प्रकार देखिए, स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है, अर्थात स्विट्जरलैंड में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने देश के भी नागरिक हैं, अपने देश में अपने राज्य या प्रांत के भी नागरिक हैं, और अपने प्रांत या राज्य में जो जिला है उसके भी अलग अलग, जिले के अलग नागरिक हैं, राज्य के अलग नागरिक हैं और देश के अलग नागरिक हैं। यानी वो तीनों क्षेत्र में उनकी अलग अलग नागरिकता है। इसलिए वहाँ कैसी नागरिकता पाई जाती है? तिहरी नागरिकता पाई जाती है। जबकि भारत देश में क्या है?
कि अलग अलग राज्यों जो हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, जम्मू है, इन समस्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करने वाले व्यक्ति जो हैं वो उन राज्यों की नागरिकता नहीं है उनके पास में नागरिकता किसकी है? भारत की, इंडिया की। तो वो एक ही उनके पास में नागरिकता है, वो भारतीय कहलाते हैं, इंडियन कहलाते हैं। इसलिए भारत जो है देश है, इसमें कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, यानी कि इकहरी नागरिकता। उसके बाद में भारतीय जो संविधान है उसके भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में भारत की नागरिकता को रखा गया है। आइए अनुच्छेद 5 से 11 का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 5 में इस बात का प्रावधान है कि संविधान की प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है तथा उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो एवं 5 वर्षों तक निवास किया हो। संविधान के अनुच्छेद 5 में इस बात का वर्णन है कि संविधान के लागू होने की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा जिसका अधिवास भारत में है, जिसका निवास भारत में है। संविधान के लागू होने की तारीख से और उसके माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो या उनमें से कोई एक 5 या 5 वर्षों से अधिक समय तक उसने भारत में अधिवास किया हो। इस समस्त प्रावधान का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में पाक से भारत को प्रवचन करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रारंभ की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया था। यानी कि भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से जितने भी व्यक्ति भारत में आए हैं वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे संविधान के प्रारंभ होने की तारीख से। लेकिन उसमें भी शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? कि वह जो भारत में आया है वह व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो। जो संयुक्त भारत था जिसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित था उसमें जन्म हुआ हो और वो भारत विभाजन के बाद भारत में आया है तो वह व्यक्ति या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और वह कब आया हो भारत में? 19 जुलाई 1948 से पहले। भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत में आए हैं वह संविधान के प्रारंभ की तारीख से भारत के नागरिक समझे जाएंगे। बशर्ते इसमें कुछ नियम एवं शर्तें हैं। नियम एवं शर्तें क्या हैं? कि वो आने वाला व्यक्ति या तो वो स्वयं या उसके माता पिता में से किसी एक का भारत में जन्म हुआ हो और वह कब? 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान को प्रवचन करने वाला व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत विभाजन के समय से जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में गए हैं कब? 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान देश के नागरिक हो जाएंगे। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 भारतीय
भारतीय मूल का व्यक्ति यदि भारत से बाहर निवास करता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 8 में इस बात का वर्णन है कि वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन वर्तमान में वह भारत से बाहर निवास कर रहा है और भारत जो है उसकी नागरिकता खो चुका है लेकिन है भारतीय मूल का, तो वो दोबारा से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। संविधान के नागरिकता अधिनियम 1955 की नियम एवं शर्तों के अधीन इस सब बात का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 9 में इस बात का प्रावधान है, इस बात का उल्लेख है कि यदि अगर कोई भारत का व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो स्वेच्छा से किसी अन्य देश या अन्य राष्ट्र की स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर रहा है तो उसको भारत की नागरिकता उसके लिए क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 9 में है। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का वर्णन। संविधान के अनुच्छेद 10 में जो भारतीय नागरिक हैं उनके जो अधिकार हैं नागरिकता के संदर्भ में उन सब का विस्तार से वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में नागरिकता से संबंधित उपबंधों को विनियमित करने तथा उसकी समाप्ति और अर्जन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति भारतीय संसद के पास होगी। नागरिकता से संबंधित कोई विधि, कानून, कोई उपबंध का विनिमय होना है, उसको बनाना है या उसको समाप्त करना है, नागरिकता से संबंधित कोई नया कानून बनाना है, कोई नई विधि बनानी है, नागरिकता उपबंधों के विनिमय से संबंधित है, उसकी समाप्ति से संबंधित, उसके नए अर्जन से संबंधित है, तो ये सब कानून और विधि बनाने की जो शक्ति है वो भारतीय संसद के पास में होगी। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 11 में है। संविधान के अनुच्छेद 11 में है। आज हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 तथा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और वीडियो आपको सरलता से भारतीय नागरिकता के बारे में आपको समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करना है तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब अध्ययन करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 का। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारत की नागरिकता समाप्त करने के प्रावधान का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले अध्ययन करते हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की क्या विधि हो सकती है वो देखिए। एक जन्म के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, वंशानुगत द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और अर्जित क्षेत्र के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले अध्ययन करते हैं जन्म के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेता है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो वह व्यक्ति भारत का यानी कि देश का नागरिक होगा। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान के प्रारंभ की तिथि के बाद से भारत में जन्म लेता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा।
लेकिन इसमें भी एक नियम एवं शर्त है कि जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जन्म के साथ ही। वंशानुगत द्वारा यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्म लेता है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत का नागरिक हैं तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। संविधान के प्रारंभ की तिथि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर जन्म लेता है लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है या दोनों हैं या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है तो वो व्यक्ति जन्म के साथ ही भारत का नागरिक होगा। इसे बोलते हैं वंशानुगत द्वारा भारत की नागरिकता। उसके बाद में है पंजीकरण। पंजीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसमें प्रार्थी जो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है वो भारत सरकार के अधीन भारत सरकार को आवेदन पत्र देता है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। अगर कोई महिला विदेशी है और वो भारत के नागरिक से पुरुष से विवाह कर लेती है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। इसके लिए वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकती है। इसके अलावा राष्ट्रमंडलीय देशों के जो नागरिक भारत में रह रहे हैं और भारत में नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं और वो लगातार भारत में रह रहे हैं और वो राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक हैं तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को नागरिकता आवेदन पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा वे भारतीय जो अभाज्य बिना बंटवारे का भारत, संयुक्त भारत जिसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित था, के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में विदेशों में रह रहे हैं या उनके बच्चे विदेशों में रह रहे हैं तो वो भी भारत सरकार से भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के द्वारा आवेदन पत्र दे सकते हैं और पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में देशीयकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई देशीयकरण के द्वारा यहाँ की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको निम्नलिखित नियम एवं शर्तों को पूरा करना होगा। देशीयकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार ने भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए देशीयकरण की एक विधि लागू कर रखी है। उस देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है लेकिन उसके लिए नियम एवं शर्तें हैं। नंबर 1 है सक्षम व्यक्ति। जो व्यक्ति देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है वह व्यक्ति सक्षम हो, यानी कि उसमें अपने बारे में सोचने की क्षमता हो, उस व्यक्ति में अपने बारे में सोचने की क्षमता हो, वह व्यक्ति पागल न हो, भारत के संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का मान सम्मान करे, भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार हो, जिस देश का वह नागरिक है उस देश की नागरिकता त्याग चुका है, यानी कि जिस देश का वह वर्तमान में नागरिक है उस देश की वह नागरिकता त्याग कर चुका है, उस देश में भी देशीयकरण विद्यमान हो, जिस देश का वह नागरिक है और देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो जिस देश का से संबंधित है उस देश में भी देशीयकरण की विधि विद्यमान हो, तभी वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वह कम से कम 12 वर्ष या उससे अधिक समय से भारत में निवास कर रहा हो। ये सभी नियम एवं शर्तें हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जैसे वो व्यक्ति सक्षम व्यक्ति हो, पागल न हो, भारत के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, संविधान का मान सम्मान करे, भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार हो, जिस देश का वह नागरिक है उस देश की नागरिकता वह त्याग चुका हो, उस देश में भी देशीकरण की विधि विद्यमान हो और वह कम से कम 12 वर्ष या उससे अधिक समय से भारत में निवास कर रहा हो। अगर ये नियम एवं शर्तें वो पूरी करता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है देशीकरण के द्वारा। उसके बाद में अर्जित क्षेत्र है।
यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, अगर किसी नए भूभाग को भारत में शामिल कर लिया जाए तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अगर किसी भूभाग को अपने देश यानी भारत में मिला लिया जाए तो उस भूभाग पर या उस भूभाग में जितने भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं वे समस्त व्यक्ति स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। इसको बोलते हैं अर्जित क्षेत्र द्वारा नागरिकता। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए ये प्रावधान है। अब नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारत की नागरिकता समाप्त करने के संबंध में क्या क्या प्रावधान है उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है स्वेच्छा। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है, स्वेच्छा से अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता को त्याग कर सकता है और किसी अन्य देश में निवास कर सकता है, उसकी नागरिकता प्राप्त कर सकता है, वो भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है अपनी स्वेच्छा से। उसके बाद में प्रथवसन। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर निवास कर ले, भारत से बाहर निवास कर ले, दूसरे देश में निवास कर ले या दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो वह प्रथवसन के द्वारा भारत की नागरिकता को छोड़ सकता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। उसके बाद में है देशद्रोह। अगर किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का मामला बनता है तो भारत सरकार देशद्रोह के मामले में उससे भारत की नागरिकता छीन सकती है, भारत की नागरिकता उससे छीन सकती है। तो इन तीन प्रावधानों के द्वारा भारत की नागरिकता 1955 अधिनियम द्वारा समाप्त की जा सकती है। अब देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA, यह अधिनियम 2019 में आया है। इस अधिनियम के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन किए गए हैं। इस पर हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से भारत की नागरिकता के बारे में अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अतः हमारे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को नमस्कार।